संपूर्ण चाणक्य नीति। संपूर्ण चाणक्य नीति का आज मैं 9वां अध्याय का सार बताने चल रहा हूं। सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और पिछले सभी अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे अध्याय देखिए। कुल 18 अध्याय संपूर्ण चाणक्य नीति में है। आज मैं 9वां अध्याय का सार बताने चल रहा हूं। देखो, अगर आप चाणक्य की नीति को अपने जीवन में, दैनिक दिनचर्या में, डेली लाइफ में अगर उपयोग में लाते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, उस क्षेत्र में आपकी विजय अनिवार्य है। आप जरूर विजयी होंगे और आप अपने जीवन में उन्नति जरूर प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विष के समान कर देना चाहिए। अर्थात बेहिचक जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बात बोलते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। चाणक्य संसार की विचित्र धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगते, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्रायः अधिक आयु नहीं मिलती। ये बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया। अर्थात भूल तो किसी से भी हो सकती है, काश परमात्मा ने ऐसा किया होता। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है, क्योंकि इससे मृत्यु रोग से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रियों में सबसे उत्तम आंख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति उनके ग्रहण से संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने इन आकाशीय घटनाओं का पूरी तरह से सही आकलन कर लिया, वह अवश्य सराहना के योग्य है। चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। यदि इन्हें सोता देखें तो इन्हें जगा दें, लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर और दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख व्यक्ति यदि सोए पड़े हों तो इन्हें जगाना नहीं चाहिए। ये सोए ही हितकारी है। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों के संबंध में कहा है कि उन्हें पतित लोगों से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के स्वार्थ भी तुच्छ ही होते हैं। समय आने पर उनकी पूर्ति में सहयोग करना और न करना दोनों ही स्थितियां दुविधा वाली हैं। सहयोग करने पर नैतिकता की हानि होती है तथा न करने पर कृतज्ञ होने का आभास होता है। आचार्य का कहना है कि मनुष्य को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात यदि सांप विषरहित है तो भी उसे अपने पर आक्रमण करने वाले को डराने के लिए फन फैलाते रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आडंबर से भी दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। किसी संत द्वारा सर्प को दिया गया यह उपदेश सभी ने पढ़ा सुना होगा कि फुफकारना जरूर चाहिए, भले ही डसने का मन ना हो। मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। वह प्रातःकाल ही जुआ आदि खेलने लगते हैं। दोपहर का समय भोग विलास और रात्रि का समय चोरी आदि बुरे कामों में बिताते हैं। ये तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निषिद्ध हैं। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है। सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए।
जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते और पानी पीते हैं, उसी प्रकार आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म, ईश्वर उपासना आदि तभी पूरी तरह से फल देता है जब आप उसे स्वयं करें। व्यक्ति को कष्टों में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से कष्ट उतने ही दुखदायी प्रतीत नहीं होते जितने धैर्य न होने पर। अनुभव में तो यह भी आया है कि धैर्य दुख को कम ही नहीं करता बल्कि सुख को भी साथ के साथ उजागर कर देता है। ऐसे में दुख रहता ही नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में धैर्यशील को अमृतत्व का अधिकारी माना है। यो धीरः सः अमृतत्वाय कल्पते। इस प्रकार मनुष्य का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में 10वें अध्याय का सार बताऊंगा। एक बार फिर से आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर रामचरितमानस का पाठ, शिव पुराण का पाठ और चाणक्य नीति का आजकल वीडियो बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं। तो आप ज्ञान के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों से ज्ञान जरूर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।